साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट को हटा के नया बिल लेके आया गया था 2023 के अंदर, जिसके कुछ सेक्शंस अभी 26 जून को लागू हो चुके हैं। तो इस बिल के अंदर क्या है, चलिए जानते हैं अब हम। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में। जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज ये होती हैं जैसे जियो, एयरटेल, जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। वीआई हो गया, जिसकी हम लोग सिम यूज करते हैं, और इनको रेगुलेट करने का काम करता है ट्राई, जो कि एक बॉडी है जो रेगुलेट करता है इनको, इन सर्विसेज वाले जो कंपनीज हैं इनको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो नया लॉ आया है इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो नए लॉ के अंदर में बताया गया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी नई कंपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। और साथ ही साथ में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर इसके अंदर बिल के अंदर, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह हैं, इसके अंदर अभी तक इस बिल में कुछ नहीं आया है। ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ जो स्पेक्ट्रम है वो तो उसी तरीके से उनकी ऑक्शनिंग होगी जैसे होती आई है, लेकिन कुछ चीज़ों को उससे बाहर रखा गया है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस हो गया, बीएसएनएल हो गए, वेदर फोरकास्ट है, सेटेलाइट हो गए, पब्लिक ब्रॉडकास्ट हो गए, इन चीज़ों को इससे बाहर रखा गया है। और स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिपर्पज कर सकती है। और इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इस बिल के अंदर में सैटेलाइट सर्विसेज को भी रखा गया है, जैसे कि स्टारलिंक है जो कि इलॉन मस्क कंपनी है अमेरिका के अंदर, उसी तरीके से इंडियन कंपनीज में है कुछ। तो इन कंपनीज को भी इस बिल के अंदर रखा गया है, सैटेलाइट सर्विसेज को। जो कि सैटेलाइट सर्विसेज होती हैं जैसे कि हम लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जियो, वीआई वगैरह का, ये केबल के थ्रू आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग किसी टापू वगैरह पे जाएं या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे टावर नहीं हो, वहाँ पे हमें इंटरनेट प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट जो होगा वो हमें सैटेलाइट से हर जगह प्रोवाइड होगा, चाहे हम लोग किसी टापू पे हों या कहीं भी हों। और गवर्नमेंट दो या दो से ज़्यादा लोगों की बातें सुन सकती है, मैसेज इंटरसेप्ट कर सकती है, लेकिन जब इमरजेंसी के टाइम पे या फिर पब्लिक सेफ्टी के तौर पे। इसके तहत बायोमेट्रिक मैंडेटरी होगा और कंपनीज जो होंगी वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगी जिसके अंदर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाएंगे और उनका समाधान हो सके उसके लिए।